हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योगेश वशिष्ठ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट 2021 शिफ्ट 1 कैलकुलेटिव पार्ट। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन हावर एंड द मिनट हैंड एट 3:40 PM इज। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारी क्लॉक है, इसमें 1 मिनट में कितना ट्रैवल करती है नीडल्स। तो 360 ये हमारा सर्कल में हो गया एंगल, और इसको डिवाइड करते हैं 60 मिनट से, ये आ गया हमारा 6 डिग्री। और इसको अगर हम कन्वर्ट करें, अगर हावर एंड वाली हमारी वो 1 आवर में यहाँ से यहाँ तक आएगी, यानी कि 5 मिनट का डिस्टेंस उसने कवर किया है। तो 5 इंटू में 6 डिग्री 30 डिग्री, 60 मिनट में 30 डिग्री ट्रैवल करती है। तो अब हमें निकालना है 40 मिनट्स में। तो 60 में 30, 1 में 30/60, 40 में निकालेंगे तो 30/60 मल्टीप्लाई 40, ये कैंसिल, 3 से 2, 3 से 10, 2 से ये 2 यानी कि 20। इसको हम सिंपल इस तरह से भी कर सकते हैं कि 60 मिनट में 30, 1 मिनट में होगा 1/2, जितने में निकालें उसको 1/2 से मल्टीप्लाई, 40 में निकालें तो 40 को 1/2 से 20 मिनट्स 20 डिग्री। तो यहाँ पे किया कवर होगा हमारा, जो हम 3 पे मान लेते हैं यहाँ पे है, ये आ जाएगी यहाँ पे 20 डिग्री का एंगल कवर करेगी। इसके बाद जो हमारी मिनट हैंड वाली है वो यहाँ पे होगी 40 पे। तो इनके बीच का ये एंगल हमें बताना है। तो यहाँ से अगर हम 3 से मानते हैं, 3 से ये हमारा टोटल हुआ 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 5, 10, 15, 20 और 25 मिनट हो गई। और 25 1 मिनट में 6 डिग्री ट्रैवल करती है, तो 25 में करेगी 150 डिग्री। और इस 150 में से हम ये 20 डिग्री माइनस कर देते हैं, तो आ गया रिजल्ट हमारे पास 130 डिग्री, यानी कि ऑप्शन 1। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है यहाँ से, या कन्वेंशनल मेथड है, इससे हमें हमेशा याद रहेगा। ट्रिक शायद कभी भूल जाएं। ट्रिक इसमें ये है कि जो हमारा दिया हुआ है टाइम, उसमें सबसे पहले हम जो मिनट्स दी हुई है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, वो आ गई हमारी 20, और इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 220, और जो आवर है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, ये आ गया हमारा 90। अब हम इनको घटा देंगे, ये आएगा हमारा 220 माइनस 90, 0, 12 में से 9 गए 3, 1, 130, ये आ गया हमारा आंसर। इसमें अगर यहाँ पे ज़्यादा हो जाए और यहाँ पे कम हो जाए, तो ये ज़्यादा वाले में से कम वाले घटाने, इसमें माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं है। एंगल हमेशा रिजल्टेंट पॉजिटिव में आना चाहिए अपना। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए सम ऑफ मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स, इट विल ट्रिपल इटसेल्फ इन। तो हमें दिया है कि 10 ईयर्स में अमाउंट डबल हो जाती है। तो जिस तरह हम मान लेते हैं, अमाउंट होती है हमारी PRT डिवाइड बाय 100 प्लस में प्रिंसिपल। इसमें जो हमें दिया हुआ है अमाउंट है हमारे पास 2P, तो SI होगा हमारे यहाँ से, अगर हम इससे कैलकुलेट करते हैं तो 2P माइनस P, या हम इसको बोल सकते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब हम यहाँ से रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। SI इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाय 100। P है हमारे पास P, रेट हमें पता नहीं है, टाइम है हमारे पास 10 ईयर्स डिवाइड बाय 100, और SI भी हमारे पास P, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, वो डबल बोल रहे हैं, डबल होगा तो उसमें इंटरेस्ट भी उतना ही हो जाएगा, तभी जाके वो अमाउंट डबल होगी। तो अब हमारा P से P कैंसिल आउट, 0 से 0, ये 10 इस तरफ आ जाएगा, तो ये होगा हमारा R इज इक्वल टू 10%।
रेट हमारी 10% आ गई है। अब हम इसको पुट कर सकते हैं फॉर्मूले में। नेक्स्ट जो इसने कहा है कि ट्रिपल कितने टाइम में होगी, a इज इक्वल टू 3p, तो उस केस में हमारी जो SI होगी वो होगी 3p माइनस p, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये हो गया 2p। हम अब हमारी जो SI होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, वो 2p होगा। तो इस केस में अब हम इसको पुट कर देते हैं। SI इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100। SI है हमारे पास 2p इस केस में, ट्रिपल में, और प्रिंसिपल p ही होगा, RT डिवाइड बाई 100। t हमें गिवन है यहाँ पे, p है हमारी, रेट 10 है, और टाइम है हमारे पास, टाइम हमें निकालना है इसमें, डिवाइड बाई 100, और ये 2p, 0 से 0 कैंसिल, p से हमारा एक p कैंसिल, यहाँ पे ये 2p बच गया और 2 बच गया, तो ये 10 उस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20, तो टाइम आ गया 20 ईयर्स। 20 ईयर्स ये ऑप्शन है हमारा सेकंड। अब हम करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये है हमारा नंबर सीरीज से, इनमें हमने मिसिंग टर्म को बताना है। 2, 9, 37, 149, इनमें गैप देख लेते हैं। 7, इसमें गैप आ गया हमारा 28, और नेक्स्ट में हमारा गैप आएगा ये 37, 137, 100, और 12, 112। इसमें हम देखते हैं 7 इंटू में 4 28, 28 4 4 8 32 का 2 हुआ 3, 4 दूनी 8 और 3 11, ये 4 का मल्टीपल हो रहा है इसमें। 7 इंटू 4 28, और 28 इंटू 4 1112 का गैप आ रहा है। अब नेक्स्ट में 1112 इंटू में 4 का गैप होगा, तो ये होगा 8 4 4, प्लस में 149 में अगर इसको हम ऐड करते हैं, 9 8 7, 17 का 1 9 5, तो ये हमें यहाँ पे होगा हमारा 597, ऑप्शन 4। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 19। एवरेज ऑफ 10 पॉजिटिव नंबर्स इज x इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 10%, देन न्यू एवरेज इंक्रीजेज बाय। अगर हम हर एक नंबर को 10% इंक्रीज करते हैं तो हमारी एवरेज भी 10% ही इंक्रीज होगी। इसमें हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। इसको हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, 10s की निकालेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। अब हम 4 की निकाल के देख लेते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं 10 + 20 + 20 + 30, ये हमारी 4 हो गई। इनका अगर एवरेज निकालेंगे तो 40 50 80, 80 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 4, ये आ गई हमारी एवरेज 20। अब इसमें हम इंक्रीज करते हैं 10% का, 10 का 10% होगा 1, यानी कि 11 हो गया ये। इसका होगा 2, तो ये 22, ये भी 22, और 30 का 10% होगा 3, यानी कि ये 33। अब इनको हम ऐड करेंगे तो 3 2 5 2 7 1 8, ये 8 बढ़ गई हैं टोटल, डिवाइड बाय 4, यानी कि 22। नेट इंक्रीज हुआ एवरेज में +2 का, और अगर हम +2 को देखते हैं, ये 20 का 10% है, तो ये सही बात है। तो हमारा अगर एक में भी हम हर एक में इंडिविजुअल में इंक्रीज करेंगे, उतना ही इंक्रीज एवरेज में होगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 9 इज 92.5। तो इस स्टेटमेंट को हम चेक कर लेते हैं। इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है हमारा AP का सम निकालने के लिए n/2, यहाँ पे होगा फिर हमारा 2a प्लस में n-1 और मल्टीप्लाई में d। इसमें n है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, और a है हमारा फर्स्ट टर्म, और d है हमारा
कॉमन डिफरेंस। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। n नंबर ऑफ टर्म्स है हमारी फर्स्ट 20, तो 20/2 2a फर्स्ट टर्म है हमारी 9 प्लस में n नंबर ऑफ टर्म्स है हमारी 20 -1 कॉमन डिफरेंस है इनमें 9 का। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 10 18 प्लस में 19 इंटू में 9। अब हम इसको सोल्व करते हैं। 10 ये सोल्व करेंगे तो 171 प्लस में 18, ये आ गया हमारा 171 प्लस में 18 189 मल्टीप्लाई में 10 1890। और इसकी एवरेज निकालेंगे तो टोटल नंबर्स थे हमारे पास 20 से डिवाइड कर देंगे इसको, ये कैंसिल हो गया। 2 से इसको किया 9, एक ये फिर 2 से 8 और पॉइंट में 5 इन्होंने दिया हुआ 92.5 94.5, ये हमारी स्टेटमेंट हुई। अब हम मूव करते हैं हमारी सेकंड पे। सेकंड के लिए हमें दिया हुआ है एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 60.5। इसको फिर इसी तरह पुट कर देते हैं। इसमें हमारी नंबर ऑफ टर्म्स हैं 10 डिवाइड बाई 2 फर्स्ट टर्म है हमारी यहाँ पे 11 और इसमें फिर n -1 n है हमारे पास 10 -1 d, ये हो गया हमारा यहाँ पे प्लस का साइन है। 5 22 प्लस में 9 d है यहाँ पे हमारा 11। 5 22 प्लस में 99। और अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो 5 1 1 2 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 605। और इसकी एवरेज निकालते हैं तो हमें 60 से डिवाइड करना होगा, 60 से नहीं सॉरी 10 से, टोटल नंबर्स हमें 10 दिए हुए हैं, तो ये आ गया हमारा 60.5, ये हमारी सही है। तो इसमें स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 4। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये फैलेसी के आगे हो गए हमारे सभी क्वेश्चन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, कीप स्टडिंग।